नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवे नाथ हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित्य नमो तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे पाऊं में निर्वाण। पाऊं में निर्वाण। पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोलो आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। दर्शन बम्बात्माओं, हमारा विषय वास्तु का चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी चर्चाएं और भी आपसे करूं। इस जीवन में संघर्ष बहुत है। आप विचार करके रखना, कहते हैं कि संघर्ष में जब आदमी चलता है तो अकेला होता है। संघर्ष में जब आदमी चलता है तो अकेला होता है, लेकिन सफलता मिलती है तो दुनिया साथ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संघर्ष में आदमी अकेला होगा, सफलताओं में सब साथ होती है। हमें अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि संघर्षों से घबराना नहीं, हमें कठिन मार्ग से कभी घबराना नहीं, हमें तकलीफों से कभी घबराने का प्रयास नहीं करना है। ये तो संसार का नियम ही है कि जो संसार है उसमें सब रहने ही वाला है। ख्याल करके रखना, गुलाब कांटों के बीच खिलता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचना है कि हम गुलाब के समान है, मेरे आसपास चारों तरफ कांटे भी रहें तो भी हमें उसमें मुस्कुराते रहना है, तो भी मुझे हंसते रहना है, तो भी हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाते रहना है। कैसे संघर्षों में अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए, ख्याल करो। कैसे संघर्षों में अपने जीवन को अच्छा महसूस किया जाए। हमने अगर पहले से सोच लिया जीवन मेरा बहुत अच्छा है, तो आप धीमे धीमे अच्छे की तरफ जाने लग जाओगे। कुदरत का एक नियम है, कर्मों का एक नियम है, तुम्हारे भाग्य का एक नियम है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। कभी भी अपने आप को डाउटफुल मत बनाओ, हमेशा अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, जैसा तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, कुदरत भी कहती है तथास्तु, अब तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हम अपने माइंड में अच्छे सोच लाने का प्रयास करें, अच्छे विचार लाने का प्रयास करें, अच्छी थिंकिंग लाने का प्रयास करें। जैसा मेरा मन डाइवर्ट होता है वैसा हमारा जीवन अच्छा होता चला जाता है। और मन में अगर नर्वस भाव है, नकारात्मक सोच है, मन में अगर हमारे नेगेटिव थिंकिंग है, तो समझ के रखना तो मैं कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता। पॉजिटिव करने के लिए हमें अपने आप को पहले संभालना पड़ेगा। इतना ही विचार करो, जब हम कोई कार की शुरुआत करते हैं तो वो कार छोटी सी पतली की धार की तरह शुरू होता है। हम बीज लगाते हैं तो बीज इतना छोटा ही होता है, लेकिन वो बीज के अंदर मालूम है असीम शक्ति है। टारगेट बड़ा रखिएगा, लेकिन टारगेट बड़ा रखने के साथ साथ ये मत सोचिएगा कि जब वो पूरा टारगेट होगा तभी हम काम शुरू करेंगे।
ख्याल करो, हम लक्ष्य बड़ा ही रखना चाहिए जीवन में, हमें टारगेट बड़ा ही रखना चाहिए जीवन में, हमें उम्मीदें बड़ी ही रखना चाहिए जीवन में, लेकिन हम थोड़े थोड़े कछुए की चाल से चलकर एक दिन अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने विजन को पूरा करने का प्रयास करना है। हम एक साथ उन ऊंचाइयों को पा नहीं सकते। बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, उसी वक्त एमए पास नहीं कर लेता है, पहले केजी की पढ़ाई में जाता है ना। मैं तो कहे कि मैं तो जन्म हो गया, मैं तो केजी पास कर लूं आज ही, ऐसे नहीं होगा। ख्याल करके रखना, दुकान व्यापारी खोलता है तो छोटी सी चीज, छोटे से दुकान के माध्यम से खोलता है, लेकिन लक्ष्य उसका रहता है बड़ा काम करना है। हमेशा जीवन में लक्ष्य बड़ा ही बनाना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते रहेंगे तो हम उतने तक ही खुश होते रहेंगे। हमारा लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन चलना छोटे कदम से चाहिए। ख्याल करके रखना, एक कदम, एक व्यक्ति को बोला गया एक जंगल से पार जाना है, और वो जंगल से पार जाने के लिए उसको रात का अंधेरा था, और उसको एक लालटेन दे दी गई जलाकर कि इस लालटेन के उजाले में तुम्हें जंगल पार करके जाना है। वो आदमी सोचता है इस लाइट का प्रकाश तो केवल 4 कदम है, और 1000 किलोमीटर का लंबा, 50-10 किलोमीटर का लंबा जंगल हम इस लालटेन के प्रकाश से कैसे पार करेंगे। उसकी ये सोच अच्छी थी या खराब? बोलो ना, खराब थी। आप विचार करके रखना, उसको इतना ही कहा गया कि 4 कदम तुम इस प्रकाश में चलो, 1000 कदम अपने आप तुम्हारे पास आते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, पहल तो करो। एक चींटी भी है, बार बार चढ़ती है, बार बार उतरती है, गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। तो जीवन में कभी भी हिम्मत हारना ही नहीं। आपके मन में ये भाव कभी भी नहीं आना चाहिए ये कैसे होगा। ख्याल करो, आप हमेशा अपने मन में उत्साह रखोगे, मैं करके दिखाऊंगा। ख्याल करना, ना करके जीने से अच्छा है हाँ करके हार जाना अच्छा। पहले से ही तुमने हथियार डाल दिए तो कैसे सफलता होगी, कैसे सफलता को पाओगे। हमें सफलताओं की सीढ़ियों पर लक्ष्य रखना चाहिए, हमें ध्यान उधर ही रखना चाहिए। बाद में असफलता मिलती है, ख्याल करना वो तुम्हारी बहादुरी कहलाएगी, और पहले से तुमने कह दिया कैसे होगा, ये तुम्हारी कमजोरी कहलाएगी। ख्याल करके रखो, हमें पहले से ही सिलेंडर नहीं होना है जीवन में। हमें पहले से अपने लक्ष्य को, अपने एम को बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है। हमारे यहाँ 2 गृह मंत्री बैठे हैं, आप विचार करके रखना, 2 गृह मंत्री, और हमारे रितेश भाई जो यहाँ हैं, वास्तव में मैं देख रहा हूँ जब से मैं जावरा में आया हूँ, पहले रास्ते से ये व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जो पर्दे के सामने नहीं आता है, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी भावना इस व्यक्ति की है कि मैं किनको महाराज से मिला दूं, किनका कल्याण करा दूं, किनको महाराज के पास ले जाऊं, और कैसे महाराज से उनका उद्धार करा दूं। ये पर्दे के पीछे की बात है। आप विचार करना, कई बार विधायक बने, कई बार एमएलए बने, और कई बार गृह मंत्री, और यदि बहुत सारी पोस्टों पे गए, लेकिन मुझे मालूम है इनने कभी हिम्मत नहीं हारी होगी, हमेशा आगे बढ़ने का ख्याल रखा होगा। तो आज यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ बैठे हैं, और हिम्मत हार जाते तो कहते अब क्या करना, चलो खत्म हो गया मेरा, तो अब मैं नहीं कुछ करूंगा। हिम्मत रखिए, तो आज संत के सानिध्य में बैठे हैं। आप विचार करो, जब तक तुमने हिम्मत करी है, जीवन में सफलताओं के लिए 3 सूत्र याद रखो। सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो 3 सूत्रों को याद रखोगे तो हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। पहला सूत्र है मेरा, जीवन में साहस रखो, हिम्मत रखो। दूसरा सूत्र है उत्साह रखो। तीसरा सूत्र है धैर्य रखो। ख्याल करो, ये 3 सूत्र जीवन के हैं। हर क्षेत्र में तुम्हें कहीं भी जाना है, कैसे भी तरक्की करना है, पहले अपने अंदर हिम्मत, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। कॉन्फिडेंस हो, हिम्मत हो अपने पास कि मैं करके दिखाऊंगा। आप ख्याल करके रखना, जिनके पास हिम्मत है उन्होंने हाथी को भी अपने द्वार पे बांध लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जिनके पास हिम्मत नहीं है, टूट गए, नर्वस हो गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आदमी तन से कमजोर बाद में होता है, मन से पहले कमजोर होता है। और मन से कमजोर कब हो जाता है? जब उसके मन में गलत गलत भावना, आखिरी दम तक कहते हैं ना, डूबते को बोलो ना, तिनके का सारा। तिनके में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। आप ख्याल करके रखना, पेड़ से गिर गया, तिनका पकड़ लिया, उसको भी सारा है कि कहीं इसमें जड़ आ जाए तो मैं बच जाऊंगा। तो इतनी उम्मीद रखो, छोटा सा भी कुछ है तो इतनी उम्मीद रखने का प्रयास करो कि तिनके का सारा भी मिल गया तो भी मैं पार हो जाऊंगा। तो कभी जीवन में आखिरी दम तक हमें नर्वस नहीं होना चाहिए। एक बार एक घटना घटी, एक बच्चा जंगल में जा रहा था, सामने से शेर आया। सामने शेर खड़ा है और इधर बच्चा खड़ा है। आप विचार करना, शेर भी आगे बढ़ता है, बच्चा भी आगे बढ़ता है। आप ख्याल करना, शेर भी आगे बढ़ रहा है, बच्चा भी हिम्मत नहीं हार रहा है। रहेगा शेर अपने यहाँ का, मैं भी शेर हूं यहाँ का। आप विचार करना, आगे बढ़ा और वो भी आगे बढ़ा। शेर ने कहा इसको डर ही नहीं लग रहा मेरे से। आप ख्याल करके रखना, शेर ने गुर्राया, उसने भी गुर्राया, दोनों ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार क्या हुआ? हाँ? होना जो था सब वही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उस बच्चे ने। आप विचार करके रखना, हुआ वही जो होना था। सिर खा के चला गया, लेकिन उस बच्चे ने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। और वो हिम्मत देखना हो तो हमारे बॉर्डर पे खड़े सैनिकों को देखने का प्रयास करो। शरीर में कितनी गोलियां लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि आखिरी दम तक मैं गोली मारकर, आखिरी दम तक मैं अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूं, देश के लिए शहीद होना चाहता हूं, आखिरी दम तक। ये हमारे अंदर ताकत होना चाहिए। कभी व्यापार में नुकसान हो गया, कभी घर में दो चार बातें किसी ने सुना दी, कभी किसी ने कुछ और बोल दिया, बस एक ही तुम्हारे पास अंतिम हथियार होता है कि मैं मरने जा रहा हूं। बाहरी तुम्हारी बुद्धि, मरता नहीं आदमी। एक आदमी से पूछा क्या करने जा रहे हो? सुसाइड। सो के हो गया साइड, उसका नाम है सुसाइड। अब उससे पूछा सुसाइड करने क्यों जा रहे हो? कि कोई मेरा सुनता नहीं है, कोई मेरे को समझता नहीं है। कोई आदमी, सबसे ज्यादा कमजोर आदमी के अंदर मरने की भावना आती है, जो अपने आप से टूट जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कमजोर आदमी नहीं होना चाहिए। जीवन में इतना ही सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उम्मीद होगी, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा आश्रय होगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा जीवन होगा। और ऐसा जीवन तुम्हें मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। बहुत सी बार परेशान हो जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो, तब तुम्हारे मन में ये विचार आते हैं कि मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा। नहीं करो, ऐसा कुछ मत सोचो। जब भी निगेटिव धारणा आए तो उसमें एक तिनके का सारा भी पॉजिटिव हो, तो उससे हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे प्रयास बढ़ेंगे, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कार अच्छी होती जाएगी। ख्याल करो, हमारे अंदर हिम्मत कहां से आएगी, कैसे आएगी? कोई बाहर वाला नहीं देगा। तुम्हारे पास हिम्मत तुम्हारे पास से ही आएगी। तुम्हारे पास हिम्मत तुम्हारे पास की ऊर्जाओं से आएगी। तुम्हारे पास हिम्मत तुम्हारे आसपास के वातावरण से आएगी, माहौल से आएगी, संगति से आएगी। आप कमजोर हो और कमजोर व्यक्ति से सलाह लोगे तो वो क्या कहेगा? यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, अब तो पता नहीं अब क्या किया जाए। हमेशा आप नेगेटिव व्यक्ति से सलाह लोगे तो आप विचार करना, वो भी तुम्हारी मानसिकताओं को नकारात्मक ही देने का प्रयास करना है। हमें जब भी अपने जीवन का खेवनहार बनाना है तो पॉजिटिव ऊर्जा वालों को बनाना चाहिए, सकारात्मक सोच वाले को बनाना चाहिए। जब हमारी ऊर्जाएं सकारात्मक सोच वाले से मिलेंगी तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, मंदिर जाने से जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा, गंगा स्नान करने से परिवर्तन नहीं होगा, संत सभा से जो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अच्छी सोच जिसकी होगी उसके पास जाने से तुम्हारा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छी सोच वाले के पास जाओ। और आप विचार करना, जैसे तुम्हारे परिवार में लोग हैं, तुम्हारे समाज में लोग हैं, तुम्हारे संघ में लोग हैं, तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनसे बात करते करते देखना
वो उन बातों को पॉजिटिव लेके जा रहे हैं या निगेटिव लेके जा रहे हैं। अगर वो निगेटिव लेके जा रहे हैं तो समझ लेना ये सबसे खतरनाक आदमी है, सबसे खतरनाक। वो खुद तो डूब रहा है और तुम्हें भी लेकर डूबेगा। तो हमें इतना ही विचार करना, उस आदमी से ज्यादा अपने मन की बातें मत कहो, क्योंकि तुम्हारी सब अच्छी बातों को वो निगेटिव बातों को रखकर आपकी बातों को खत्म कर देगा। बचो ऐसे लोगों से, बचो ऐसे व्यक्तित्व से। इतना ही विचार करो जीवन में कि हमें बहुत ऊर्जाओं को पाने का प्रयास करना है। हमारे पास असीम शक्ति है, हमारे पास हर कार्य करने की ताकत है, बस माहौल तैयार करना है, संगति तैयार करना है। जैसी संगति अच्छी तैयार होती जाती है, तुम्हें क्या क्षेत्र को तैयार करना, साहस के साथ करो, हिम्मत के साथ करो। हमारे हिम्मत जी बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हिम्मत से काम करते हैं। आप विचार करके लगना, हिम्मत से काम करोगे। मेरे को एक आहार देने के लिए एक आते थे। हम लोग आहार में अगर जैसे 24 घंटे में जैन साधु दिगंबर साधु एक ही बार आहार लेते हैं, आहार लेते में कभी ऐसे करते थे तो बोलते महाराज हिम्मत से काम करो, हिम्मत से। अरे बाबा हिम्मत से कैसे काम करूंगा, जितना है उतना ही तो करने का प्रयास। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिलाते थे, आप चिंता नहीं करो। अभी हमारी माता जी लोग हैं, नई नई माता जी हैं, बिहार में नहीं चल पा रही थी। हमारे ज्येष्ठ पुलक सागर जी महाराज ने कहा चलो चलना ही पड़ेगा, विचार करके रखना, चलना ही पड़ेगा। तो 10-10 किलोमीटर पैर में छाले आ गए तो भी चल के आ गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्रेजेंट उदाहरण देखो। और मेरे को हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही मटके को नहीं कच्चा भेज दिया, बहुत पका पका के। ख्याल करके रखना, जब कभी भी हम लोगों से गलती होती थी तो सहानुभूतियां नहीं मिलती थी हमको कि चलो हो गया, तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, चलो आराम कर। नहीं, चलो चलना पड़ेगा बिहार में। आप विचार करना, 7-7 दिन तक अंतराय आए हमको। जो क्षुल्लक अवस्था में था, 7-7 दिन तक अंतराय है, सहानुभूति नहीं मिली। क्योंकि सहानुभूति में बिगड़ जाओगे, तुम्हें चलना, तुम्हारा लक्ष्य ये है। तो जब भी बच्चों को कभी तकलीफ आए, अपने आप को तकलीफ आए, शरीर कहे नहीं मुझे आलस है, आराम करना है मुझे, ऐसा नहीं, काम पहले उसके बाद आराम। ख्याल करना, तो तुम्हारा ये शरीर काम करेगा। नहीं तो 2 मिनट में कहता है मुझे आराम करना है। ख्याल करो, ये तुम्हारा जीवन बहुत पावरफुल है, इसे कमजोर मत होने। और मन से तो कभी कमजोर होने ही मत दो, क्योंकि मन हार गया, कहते हैं ना, मन का हारा सब जगह हार जाता है, और मन का जीत गया तो सब जगह जीत। एक बार मन को व्यवस्थित करने का प्रयास करो, लक्ष्य बड़ा रखो, टारगेट बड़ा रखो, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत ऊंचाइयों को तुम पा सको। विचार करना, मैंने वास्तु के संबंध में चर्चा कल की थी। हमारे घर का वास्तु कैसा होना चाहिए? घर में बड़े बुजुर्गों का जो रूम है वो नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में उनका रूम होता है तो समझ के रखना, घर का संसार शासन, घर का अनुशासन बहुत व्यवस्थित होगा। नैऋत्य कोण किसे बोलते हैं? उत्तर और पूरब के कोण को ईशान कोण बोलते हैं। अब विचार करना, पूरब और दक्षिण के कोण को अग्नि कोण बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण बोलते हैं। आप ख्याल करो, साउथ और वेस्ट, इसके नैऋत्य कोण में हमारे पूर्वजों के रूम होना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के रूम होना चाहिए। बच्चों के रूम वायु कोण में होना चाहिए। आप विचार करना, दुकान में माल कोई रहतिया रह जाए तो वायु कोण में रखना चाहिए। जिन बच्चों की शादी नहीं होती है उनको वायु कोण में सुलाना चाहिए। जो मरीज लोगों की बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, वायु कोण में रखना चाहिए। घर में संचालन अच्छा रखना है तो बड़े बुजुर्गों को नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। आप विचार करो, ये वास्तु की जो चर्चा है, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग तकलीफ में पाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, मन नहीं लगता है, क्योंकि घर में कहीं गलत कोई चीज है तो उसके कारण से उसका ऐसा ही होने वाला है। ईशान कोण पूर्वजों की दिशा है, खाली रखना चाहिए। अग्नि कोण में भोजन आदिशाला होना चाहिए। नैऋत्य कोण में बड़े लोगों का स्थान होना चाहिए। नैऋत्य भारी होना चाहिए जिन घरों में। और वायु कोण में हमारे जो सामान घर का रह गया है, मतलब ऐसा व्यक्ति है
जो सामान दुकानों पे नहीं बिकता है वाइप कॉल में रखो। मरीज है, बीमारी ठीक नहीं होती, वाइप कॉल में रखो। या तो बीमारी ठीक हो जाएंगी या तो बीमारी चली जाएंगी, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप विचार करके रखें। क्योंकि वाइप कॉल व्यक्ति कौन है? कहते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही उनको वाइफ कॉल में सिला दो। वाइफ कॉल में कोई ना कोई आ जाएगा उसके लिए लेने के लिए, या उसको ले जाएगा या वो किसी को ले आएगा। घर में कर्मचारी का रूम बनाना है तो वाइफ कॉल में बनाने का प्रयास करो, ख्याल करो। इस प्रकार से जो हमारे घर में, अब मैं थोड़ी सी चीजें इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अगर वास्तु के कारण से परेशान हो तो दो तीन चीजों का ख्याल रखो। वास्तु के कारण से अगर आप परेशान हो तो घर में एक पूजा का छोटा सा रूम जरूर बनाओ, लेकिन बेडरूम में नहीं बनाना। हम उसको अलग से एक पूजा का रूम बनाएं, और वो हमारे पास घर में सबके लिए जगह है, यहां तक कि जूता चप्पल रखने के लिए भी जगह है। हमारे पूर्वजों के लिए जगह नहीं, हमारे भगवान के लिए जगह नहीं। हमें वहां पर अपने पूर्वजों के लिए, अपने इष्ट के लिए, भगवान के लिए स्थान बनाना चाहिए, और वहां पर रोज सुबह शाम एक बार जरूर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पर, फिर भी हमें कोई वास्तु परेशान करता है तो हमें घर में सबसे ज्यादा प्रयोग जल का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं, ऐसा मैंने किया तो नहीं, मैं तो सब छोड़ छाड़ के आ गया। कहते हैं कि जिनके घर में लक्ष्मी का प्रवास नहीं होता है, जिनके घर में लक्ष्मी आती या टिकती नहीं है, वो लोग नमक के पानी से घर में पोंछा लगाएं तो लक्ष्मी आने लगती है। क्योंकि लक्ष्मी में सागर में निवास करती है, और सागर में, सागर का पानी, समुद्र का पानी लक्ष्मी नमक का पानी होता है, ख्याल करो। जिनके जीवन में कोई भी वास्तु संबंधी दोष है, घर में एक क्रिस्टल वॉल घर में लगाना चाहिए। द्वार पर, मेन द्वार पर अगर क्रिस्टल वॉल लगाते हैं जिसका प्रकाश पूरे घर में जाना चाहिए, उससे भी तुम्हारे घर की काइफी विकृतियां दूर होती हैं। एक ईशान कोण में पानी का छोटा सा फॉन्ट लगाना चाहिए। और एक बात का ख्याल करो, अगर घर में तुम्हारा मुख दक्षिण की तरफ घर का द्वार खुलता है तो हमें घर से जब निकलते समय हमारा मुख दर्पण में दिखे, ऐसा दर्पण को घर में सेट करना चाहिए, जिससे हमारा मुख दक्षिण की तरफ निकले तो हमारा मुख उत्तर की तरफ दिखना चाहिए। घर का मुख हमारे दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा में जितना भी होगा उतना हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंदित होगा। और एक बात का ख्याल करो, घर में कभी भी रात के समय बर्तन जूठे नहीं छोड़ना चाहिए। जिन घरों में रात के समय बर्तन जूठे छोड़ देते हैं वहां पर दरिद्रता डेरा डालने लग जाती है, वहां पर दरिद्रता आकर वहां पर डेरा डालने का प्रयास करती है। तो हमने बहुत सारी बातें हैं, पुस्तक में दूंगा आपको, गृहस्थ गीता, जो भी आज यहाँ पढ़ना चाहेंगे उनको हमें दूंगा, क्योंकि मेरे 5-7 पेज इसके पढ़ेंगे तो वास्तु के संबंध के बहुत से दोष आपके बच सकेंगे। पर जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करो कि हम कैसे पॉजिटिव बने, कैसे सकारात्मक बने, कैसे अच्छा सोचने का प्रयास करें, कैसे दूसरे का अच्छा कर सके। जब तुम्हारे मन में भाव आएंगे कि हम दूसरे का अच्छा कर सकते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, उसका अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा अच्छा जरूर होने वाला है। इस बात का ख्याल करना। ये मनुष्य पर्याय जो तुम्हें मिली है, इसको सार्थक करने का प्रयास करो। तुम जितना दूसरे के बारे में अच्छा करोगे उतना तुम्हारे बारे में अच्छा होगा। और एक बात करूं, अगर तुम्हें अपने जीवन में बहुत व्यवस्थित करना है तो तुम जितने काम अपने आप से कर सकते हो उतने काम आप अपने आप से करने का प्रयास करो। जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं किसी काम के लिए तो ख्याल करके रखना, अगर वो काम नहीं करता है तो हम दुखी होना प्रारंभ हो जाते हैं। अपने ऊपर काम करने का प्रयास करो। अभी गर्मी का समय आ रहा है, बहुत सी बार तुम लोगों को लगेगा कि मुझे कोई पानी का गिलास उठा के दे, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करे। बहुत सी बार होता है ऐसे ही, 3-4 लोगों को प्यास लगी पानी की, एक जंगल से निकल रहे हैं, व्यक्ति को प्यास लग रही है पानी की और कुआं भी रखा है, वहां पर कुआं बना है, रस्सी रखी है, बाल्टी रखी है, सब कुछ रखा है, लेकिन वो आदमी निकलता है पानी पीने के लिए तो सोचता है कि मैं पानी पी लूं, लेकिन
उसके मन में भाव आ जाता है, मैं पानी कैसे पीऊं, क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूं और अमीर ज्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकता है। विचार करना, वहीं बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति निकलता है घोड़े में सवार होकर, उसको भी प्यास लग रही है, वो भी पानी निकाल के पीना चाह रहा है। उसने पहले वाले व्यक्ति से बोला कि भाई मुझे पानी निकाल के पिला दो। वो कह रहा है कि मैं कैसे पिलाऊं, मैं तो अमीर ज्यादा हूं, तुम ही मुझे निकाल के पिला दो। ये दृष्टांत आपने कई बार सुना है, लेकिन फिर एक बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कैसे व्यवस्थित करना है, अनुकूलता बनाना है अपनी। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं भी नहीं निकाल के पिला सकता हूं, क्योंकि मैं शहजादा हूं। एक अमीर ज्यादा, एक शहजादा। तीसरा घोड़े पे चढ़ के आया, उसने बोला कि भाई पानी मुझे निकाल के पिला दो। उन दोनों ने बोला कि मैं अमीर ज्यादा हूं, ये शहजादा है, पानी पिला नहीं सकते, तुम ही पिलाओ ना। उसने कहा मैं भी नहीं पिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नवाब ज्यादा हूं, है ना। ये कौन है? अमीर ज्यादा। दूसरा कौन है? शहजादा। और तीसरा कौन है? नवाब ज्यादा। विचार करना, तीनों वहां बैठ गए। चौथा एक और निकला, उसने चौथे से पूछा भाई मुझे पानी निकाल के पिला दो। उन्होंने कि क्यों? हमारी जेलस सभा है, बैठेंगे। एक छेड़ दो उनको भी। चौथा व्यक्ति जब वहां पहुंचा, चौथे व्यक्ति से भी पूछा गया कि भाई मुझे पानी पिला दो। तुम तीनों क्यों नहीं पी रहे हो? पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं अमीर ज्यादा हूं, दूसरा बोलता है मैं शहजादा हूं, और तीसरा बोलता है मैं नवाब ज्यादा हूं। चौथा कुछ नहीं बोलता है। चौथा पानी निकालता है, पीता है, और बाकी का पानी फैला देता है ना। चौथा निकालता है, पीता है, बाकी के पानी फैला देता है। वो तीनों कहते मेरे को तो पिलाओ। तो कहता तुम अमीर ज्यादा निकाल के पी नहीं सकते, तुम शहजादे पानी निकाल के पी नहीं सकते, और तुम नवाब ज्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकते। तो उसने कहा मैं भी हराम ज्यादा हूं, तुम्हें पानी निकाल के पिला नहीं सकता। आप विचार करके देखना, उसने कहा मैं भी हराम ज्यादा हूं, तो तुम लोगों को पानी निकाल के। तो ऐसा नहीं हो जीवन में कि तुम सब कुछ करो और फिर जो अपना कुछ करने के नाम पे आए तो तुम कहते हो हम नहीं, दूसरा करेगा। नहीं, अपने को ही करना है जीवन में। अपने लिए तो कम से कम करने का प्रयास करो। जो लोग दूसरों से अपेक्षाएं कम, अपने पास जितना हो उतना करो, जितनी चादर हो उतनी फैलाओ। हमारे महावीर भाई यहाँ आए थे, मेरे पास सुबह बैठे थे, मैं बहुत देर चर्चा करी। मैंने कही देखो महावीर भाई, आपने कितना बड़ा पुनर्जन्म कर लिया। कई जन्मों में आपने पुण्य संयोजा होगा, तो आपने इतना बड़ा पुनर्जन्म कर लिया कि आपने घर मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, बाजार मंडी के लिए नहीं, किसी पाप के लिए नहीं, किसी पुण्य और धर्म के लिए इतना बड़ा सौभाग्य ले लिया, और इतनी बड़ी सौभाग्य की जगह भी दे दी आपने। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होगा। ख्याल करके रखना, छोटी छोटी जगह को भी देने के लिए कितना बड़ा पुण्य चाहिए। आज घर घर में लड़ाई काय की है? जमीनों की लड़ाई है। अब विचार करना, छोटी सी जगह, एक थोड़ी सी दीवार, अगर कोई इधर की इधर कर लेता है तो लड़ाई कर कर वो व्यक्ति कहां से कहां कोर्ट तक चला जाता है। अब विचार कर, छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण से जर जरूर जमीन पर लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन आप विचार करो, बहुत सौभाग्यशाली परिवार होते हैं। मैंने इतना ही कहा, हमारा ये सपना जो है छोटा सा, केवल यहाँ के नहीं, पूरे आसपास के वातावरण के लिए है। जब भी यहां से कोई निकलेगा तो कहेगा, ख्याल करके रखना, आप रास्ते से निकलो, पिक्चर टाकीज मिले तो सर झुका के जाते हो। कोई भी धर्म को मानने वाला हो, होटल मिल जाए तो सर झुकाते हो। कोई भी धर्म को मानते हो, ख्याल करना, किसी की दुकान मिल जाए तो सर झुकाते हो नहीं। लेकिन कोई भी धर्म का क्षेत्र हो, अगर सज्जन व्यक्ति होता है, निकलता है, तो अपने आप सर झुक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, ऐसा ही पुण्य है। हजारों लाखों लोग जब यहां से निकलते हैं और ये हाईवे से, तो जो भी जाएगा एक बार तो कहेगा, और इतना विशाल वृक्ष 51 फीट ऊंचा, और ऊपर जाकर सिद्धालय का स्थान, तो दूर से ही दिखेंगे वो भगवान। जब भी कोई देखेगा जाएगा तो एक बार ऑटोमेटिक उसका सर झुक जाए। और ख्याल करके रखना, आदमी की तो स्थिति ये है कि सर झुकाया और उसका मन काम अच्छा हो गया तो बार बार उसकी आस्थाएं बनती चली जाती हैं। ख्याल करो, वो पुण्य इन्होंने लूटा है।
मैं आप सबसे भी कहूंगा, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी भी हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, रतलाम और मनावा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी हमारे सभी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। अगर यहाँ कोई अच्छा काम, अगर तो छोड़ दो, अगर तगर मगर छोड़ो, अब तो यहाँ जो अच्छा काम होने जा रहा है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उस काम से जुड़कर एक एक छोटा अर्घ उधर समर्पित कर देना, तो आपका भी जीवन बहुत ऊंचाइयों के साथ होगा और आपका भी जीवन बहुत, इतना ही सोचना। हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, हम नहीं बना सकते बहुत बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत बड़ा तीर्थ, हम नहीं बना सकते बहुत बड़ा सेवा का केंद्र, लेकिन जो चल रहा है उस सेवा के केंद्र में हम एक अर्घ तो समर्पित कर सकते हैं, और एक अर्घ समर्पित कर दिया तो समझ के रखना भगवान की पूजा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस जीवन को अर्घ बना देना, कोई तन का अर्घ बनाना है कि हम तन से सेवा करने जाएंगे, कोई मन का अर्घ बनाना है कि इस क्षेत्र के लिए हमें, इस तीर्थ के लिए हमें कितना मन से पॉजिटिव सोचना है। ख्याल करना, जो भगवान के बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाता है, भगवान को तुम्हारी पॉजिटिवता से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी पॉजिटिव धारणा से भगवान का कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जीवन अपने आप ऊर्जावान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, प्रैक्टिकल करके देखो, जिसके बारे में गलत सोचते हो, गलत बोलते, मन में आते हैं विचार, 10 मिनट 2 मिनट उसके बारे में गलत सोचो, इसे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप ख्याल करना, पूरा दिन खराब हो जाता है। और अगर किसी के बारे में थोड़ा अच्छा सोचने का प्रयास करो, चलो उसका मेरा कर्म था, कट गया, उसने जो भी किया, जैसा भी किया वो जाने, मुझे तो उसके बारे में अच्छा सोचना है। ख्याल करो, आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपकी इंटरनल पावर बढ़ने लगेगी, और जैसा सोच होता है, इसको हमारे जैन आगम में कहा है समुद्र घात। 7 प्रकार के होते हैं। कसाय समुद्र घात। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव आ रहे हैं, ऑटोमेटिक उसके मन में तुम्हारे प्रति भी गलत भाव आए, और तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति अच्छे भाव आ रहे हैं तो वो भी तुम्हारे प्रति अच्छे भाव लाएगा। ख्याल करो, एक व्यापारी अपने नौकर के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। नौकर के मन में एक दिन भाव आ गए, मालिक मुझ पे इतना विश्वास करता है, लाखों करोड़ों रुपए मेरे लिए छोड़कर चला जाता है, अगर मैं 1-2 लाख रुपए इसमें से निकाल लूं तो उसे पता भी नहीं चले। सागर में से 1 लोटा पानी निकाला, किससे पता चलेगा? उसके मन में विचार आता है कि घर में फंक्शन है, 1-2 लाख रुपए निकाल लूंगा, मालिक को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मालिक के मन में तात्कालिक विचार पहुंचा, मैं इस नौकर पे इतना विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, आज तक मैंने कोई हिसाब नहीं लिया, अब किसी आज आएगा तो इससे हिसाब जरूर लूंगा, हिसाब जरूर लूंगा। इधर नौकर के मन में विचार चला, उधर मालिक के मन में विचार, लेकिन थोड़ी देर बाद नौकर के मन में ये विचार आता है, थोड़ी देर में ही नौकर के मन में विचार आता है कि मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, तो आज भी कुछ गलत नहीं करूंगा। क्यों? मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मालिक से मांग लेता हूं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। इधर विचार करना, इधर नौकर विचार करता कि आज तक मैंने गलत नहीं किया तो आज भी गलत नहीं करूंगा। उधर मालिक के मन में विचार आया, मैंने आज तक हिसाब नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछूंगा, और ऐसा ही हुआ। विचार करना, दोनों ने जब मिले, नौकर ने कहा, मालिक आज मेरे मन में गलत विचार आया था, मैंने थोड़ा सा ये अमाउंट निकालने के लिए सोचा था। वो सेठ बोलता है कि तुमने इधर विचार किया, इधर मेरे भी विचार बिगड़ गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी प्रभाव है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करो, वो कितना भी गलत सोचेगा फिर भी तुम्हारे बारे में एक न दिन एक अच्छा सोचने का प्रयास करेगा। ये बहुएं हैं ना, सासू के बारे में हमेशा सोचती रहती है, अच्छी सोचती है। मैं तो यहाँ की जावरा की बहुओं को अच्छी मानता हूँ, अच्छी सोचती रहती है कि माता जी सब मंदिर में रहें और बहुत धर्म ध्यान करें, हम घर के सारे काम निपटा लेंगे। कभी मन में आ जाता है कि मैं ही काम धाम के लिए पड़ी हूं क्या, और तो कोई काम नहीं धाम नहीं करता। उसी वक्त सासू के मन में भी कई विचार आ जाते होंगे कि क्या है, हमेशा इसी के कहे अनुसार चलो, हम इसी के अनुसार कब तक चलते रहेंगे। ख्याल करो,
अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव धारणा लाओ, सकारात्मक सोच लाओ। जितना भी होगा सकारात्मक सोच से दूसरे का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला जरूर होगा। आज इस जगह पर जो भी तीर्थ की स्थापना परिकल्पना हो रही है, वो केवल इस जगह के हिसाब से नहीं हो रही है। यहां से आसपास भी जो लोग होंगे और दूर दूर तक जो लोग होंगे, वो भी एक बार मन में सोचेंगे कि ऐसा तीर्थ मुझे देखने जाना है जहां ध्यान से सिद्धत्व की प्राप्ति की तैयारी हो रही है। ख्याल करना, सिद्ध स्थान पर जाकर तो पहले जहां से भगवान मोक्ष गए वो सिद्ध स्थान थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जहां से मोक्ष गए भगवान वो सिद्ध स्थान हो गए। तो हम इसको सिद्ध स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर आए बैठे मेडिटेशन में जाए, ध्यान में जाए और मेडिटेशन और ध्यान से सिद्धत की यात्रा पर निकल जाए। पर वो आदमी का एक परिकल्पना होना चाहिए कि हमें मेडिटेशन के माध्यम से, पॉजिटिव धारणाओं के माध्यम से अपने आत्मा को सुधारना है, अपने आप को सुधारने का प्रयास करना है, मन की विकृतियों से बचने का प्रयास करना है। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा।